गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लास। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि अपन पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है मॉडल एक्सिलरी। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में बेसिक जानकारी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया कि भाई मॉडल एक्सिलरी होती क्या है। आज अपन यूज़ ऑफ कैन, पहली मॉडल एक्सिलरी है यूज़ ऑफ कैन। एक बात तो ध्यान में रखनी है कि कैन मॉडल है, इसका यूज़ है वो प्रेजेंट टेंस में होगा। अपने को सेंटेंस में मोस्टली देखो, जहाँ पर पास्ट टेंस होता है ना, मोस्टली दो सेंटेंस है वो वैन से जुड़े मिलेंगे अपने को। तो वहाँ तो होता है पास्ट टेंस, मोस्टली बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और मैं खुद कराऊंगा कैन का ही पास्ट रूप है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान में रखो कि आज अपन कैन कर रहे हैं, इसमें प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। ठीक है, इसमें सेंटेंस में अपने को कहीं भी ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा जो शो कर रहा हो पास्ट को। ओके, तो इसका पहला यूज़ अपन देखेंगे और वो है टू एक्सप्रेस मूड ऑफ एबिलिटी, यानी योग्यता, कैपेसिटी यानी क्षमता, एंड पावर और शक्ति। तो सेंटेंस में अपने को एबिलिटी का भाव मिलेगा, कैपेसिटी का मिलेगा और पावर का मिलेगा। ठीक है, तो अपन एग्जांपल्स देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। आई खालिस्तान टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। तो ये मेरी क्या है, आगे अपने को ब्रैकेट में एबिलिटी दे रखा है। तो अपन सेंटेंस को देखेंगे, कहीं भी अपने को पास्ट टेंस नज़र नहीं आ रहे हैं ना कोई वर्ड भी, तो अपन यहाँ पर क्या भर देंगे, कैन। ठीक है, खालिस्तान यू कैन स्पीक फ्रेंच, क्या तुम फ्रेंच बोल सकते हो। तो ये इसकी क्या है, योग्यता है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि कोष्ठक के बाद अपने को वर्ड मिले, पहचान वाला वर्ड, जिससे अपने को रिकॉग्नाइज हो जाए कि भाई यहाँ पे क्या आने वाला है। कोई ज़रूरी नहीं है, अपने को ध्यान में रखना है, थोड़ा सेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो यू कैन स्पीक, सॉरी यहाँ पे अब कौन सा मॉडल वर्ड आएगा, यू स्पीक फ्रेंच। आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है ना, तो इसका मतलब अपने को आइडिया हो गया कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आने वाला है। इन तीन वर्ड दिए हैं सेंटेंस के, तीनों वर्डों में अपने को नहीं दिखाई दे रहा ना कोई वर्ड ऐसा जिससे पास्ट शो हो रहा हो, तो यहाँ पे कैन भर देंगे। कैन यू स्पीक फ्रेंच, क्या तुम फ्रेंच बोल सकते हो। तो ये एबिलिटी होगी। ठीक है, अगला देखो, आई खालिस्तान सोल्व दिस पजल, मैं इस पजल को है वो हल कर सकता हूँ। तो ये इंटेलिजेंस कैपेसिटी हो गई, ये मानसिक रूप से क्षमता हो गई। इसकी मानसिक रूप से क्षमता है ना, इसमें कहीं भी पास्ट शो नहीं है, तो अपन किसका यूज़ कर देंगे, कैन का। आगे देखो, आई खालिस्तान लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। तो ये मेरी फिजिकल पावर है, शारीरिक शक्ति है। ठीक है, और इसके लिए मैंने बता रखा है अगर पास्ट नहीं है कोई वर्ड भी, तो अपन क्या यूज़ कर देंगे, कैन। तो स्टूडेंट्स, हमने ये पहला नियम है वो देख लिया। सेकंड रूल चलो, टू गिव टेक परमिशन और ऑर्डर इन प्रेजेंट। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पर ही बता दिया कि कैन का यूज ही प्रेजेंट में होगा। ठीक है, तो परमिशन को लेने में और टैक यानी देने में। परमिशन भले ही परमिशन लेनी हो या अपने को ऑर्डर मिले, प्रेजेंट टेंस में किसका यूज़ करेंगे, कैन का। तो देखो, यू खालिस्तान गो नाउ, आप अब जा सकते हो। जैसे कि कोई एक इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है, इंटरव्यू में कोई एक बंदा अंदर आया, इंटरव्यू हो गया, या फिर बॉस ने अपने नीचे काम करने वाले बंदे को बुलाया, उसको कोई जानकारी लेनी थी वो ली, उसके बाद बोला कि यू कैन गो नाउ। तो इसका मतलब उसने क्या दिया है, ऑर्डर। तो यहाँ पे अपने को पास्ट शो नहीं हो रहा ना, तो प्रेजेंट में अपन यूज़ किसका कर देंगे, कैन का। ठीक है, यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो। तो ये तो ऑर्डर की बात हो गई। अब परमिशन, आज्ञा का लेना या देना। ठीक है, तो खालिस्तान आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज़ ले सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगले से कुछ मांगना होता है तो इसका मतलब क्या हो गई, ये परमिशन। ठीक है, और परमिशन प्रेजेंट टेंस में है, तो मैंने इसको बताया कि क्या यूज़ कर देना है, कैन। तो फर्स्ट एंड सेकंड रूल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड रूल देखो, इसका थर्ड देखो,
टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटी। टू एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त करना, पॉसिबिलिटी यानी संभावना को, एंड इम्पॉसिबिलिटी यानी असंभावना को। अगर वाक्य में अपने को संभावना लगे और असंभावना लगे, प्रेजेंट टेंस में अपन किसका यूज़ करेंगे? कैन का। तो देखो, एन एक्सीडेंट्स ब्लैंक हैपन एवरीवेयर, कि एक्सीडेंट है वो कहीं भी घटित हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है ना, संभावना है, और इम्पॉसिबिलिटी भी है। ठीक है, तो ये संभावना है और असंभावित भी है कि भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपन प्रेजेंट में किसका यूज़ कर देंगे? कैन का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, द रामायण खालिस्तान बी फाउंड इन द हाउस होल्ड ऑफ एवरी हिंदू, कि रामायण है वो प्रत्येक हिंदू के घर में मिल सकती है। तो ये संभावना है, मिल सकती भी है और मिल नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ अपने को प्रेजेंट टेंस में अपन किसका यूज़ करेंगे? कैन का। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये बी फॉर्म चल रही है ना। और ये भी आपको याद हो तो मैंने प्राइमरी ऑक्सिलरी बताई थी, उसमें ये भी बताया था, उसका रूल नंबर 3 भी बताया था आपको, कि एक सेंटेंस में प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी दोनों आ सकती हैं, बट मॉडल ऑक्सिलरी है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी से पहले आएगी। तो यहाँ पे कैन आया है मॉडल ऑक्सिलरी, और उसके जस्ट बाद यानी कैन के जस्ट बाद आया है बी फॉर्म यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी। आइए ना स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये तीनों रूल्स आप राइट एंड लर्न कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और जो मैंने वर्ड बताए हैं इनको हिंदी में अच्छे से याद कर लेना, हिंदी इंग्लिश। ठीक है, और जब आप पिक भेजते हो ना तो अच्छे से सुंदर और लैंग्वेज मिस्टेक मत किया करो। ठीक है स्टूडेंट्स।